ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 6130। एक मिनट, इसको लाने से पहले ये लेते हैं। सुनन नसाई हदीस नंबर 3382। ठीक है, इट वॉज नरेटेड दैट आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9 एंड आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स। ओके। एक चीज ये ध्यान रखना कि वो झूले में खेलती थी। जी जी। सही बुखारी की हदीस नंबर गुड़ियाओं से 38। खेलती है। हाँ, सही बुखारी की हदीस नंबर 3894। इसमें वो कहती हैं कि आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनु हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आके मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे। फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। क्या कर रही थी वो? झूला झूल रही। ओके। अच्छा, तो क्या हाँ, ये मैं यानी समझ कि गया आप इसे आपका ये सवाल ये समझा रहे हैं है। कि नहीं नहीं, मैं हेलो। समझ गया आपका सवाल। ये आने वाला है कि क्या बड़ी लड़कियां झूला झूलती है नहीं झूलती है ना, यही सवाल जी, आने हम वाला है। पार्क वगैरह में जाते हैं तो हम भी झूला झूलते हैं। ये हाँ कोई हाँ, इतनी ठीक बड़ी है, बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे वाली बात बड़ी है। आखिर इन्होंने, अच्छा, झूला झूल रही थी, उन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो एक मैच्योर लड़की होती है, ठीक है, मैच्योर लड़की, क्या जब उसकी शादी या वलीमा होता है तो उसको ये पता होता है क्या नहीं पता होता है कि आज मेरा वलीमा है, आज मेरी शादी है? पता होता तो है, ये तो पेरेंट्स पर डिपेंड करता है ना। गलत है ना। अभी अभी आप देखिए, अभी जलेबी बना रही है ना, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। मैच्योर जी लड़की को नहीं, अच्छे से पता होता है कि मेरी शादी है, मेरा वलीमा है। बच्चियों को नहीं पता होता है। मैच्योर लड़की को पता होता है, लेकिन ये तो बच्ची मैच्योर थी ना। लड़की को पता होता और है ना। सेकंड ये, जी, मैं सुनो ना, आपको ये, एक मिनट, रवि, पहले ये बोलो, मैच्योर लड़की को पता होता है ना। जी जी बिल्कुल पता होता है, है ना? मैच्योर लड़की तो को अब पता यहाँ पे होगा। देखिए क्या ठीक क्या है। चीज आई, क्या क्या चीज आई, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो आप कह रही हैं मुझे कि अपना पॉइंट तो क्लियर करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि हम्म, देखें, ये बच्ची थी, इस बात से तो कोई इस हकीकत से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि हजरत आयशा की जो शादी हुई थी वो बहुत छोटी एज में हुई थी, वो बच्ची थी। तो उनके हाँ, साथ जो है ना, डिसीजन जो है उनके मामले में उनके पेरेंट्स ने लिया। नहीं नहीं, वो देखो, पेरेंट्स ने लिया ये अभी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये हम्म है कि हजरत आयशा जो शादी की एज या जो साइंस हमने अभी अग्री किया था, वो हम्म, उसमें फिट हो रही है या नहीं हो रही, वो मुद्दा है। यार, बहुत से माँ बाप जो है, इधर आप हैदराबाद में आएंगी तो अपनी बच्चियों को शेखों के हवाले कर देते हैं। बूढ़े हम्म। बूढ़े शेख के शादी करके जाते हैं पैसा दे के। तो माँ जी बाप जी कुछ करते तो वो सही नहीं हो जाता। अभी मसला ये है कि हजरत आयशा मेंटली और फिजिकली फिट थी या नहीं। अब देखिए, इसमें एक चीज तो ये है, आयशा 9 साल की है, हम्म। बच्चों वाली एज। एज बच्चों वाली है, लेकिन आयशा, उनकी जो हाँ हाँ क्वालिटीज हाँ, थी ना, नहीं, हरकतें भी बच्चों वाली है क्या नहीं, वो देखते हैं ना। गुड़ियाओं से खेल रही थी। यहाँ से खेल वही रही, एक, एक जी, मिनट, झूले झूल रही थी। गुड़िया से खेल रही, बच्चों वाले काम। हम्म। झूले से खेल रही, भाई झूले झूलना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, गुड़िया से खेलना नहीं भी है ना, इवन इतनी बड़ी बच्चियों के बात लिए नहीं है। है। नौ, देखो, 9 साल की बच्ची जब लाओगे तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ जब आप ये मिला दोगे, आयशा को अपनी शादी या वलीमा के बारे में पता ही नहीं, मालूम नहीं था। यहाँ पे अ, आके ये बात हो स जाता है। साहिल, मैं आपसे एक हाँ थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ, थोड़ी-सी। एक्चुअली जी, में गुड़ियों से खेलना एक अलग बात है। आयशा वो वाहिद लड़की थी जिसकी शादी हुई और अपनी गुड़ियाँ अपने जहेज के सामान में साथ लेके गई थी।
हाय 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 हाय, साथ में भी लेके जा रही है, क्योंकि क्या गुड़ियों बात। से खेलना इन इस्लामिक शरा हराम है, क्योंकि वो आइडल्स होते हैं। सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, लेकिन तो ये आयशा सुना के मेरी पास बात, हजरत आयशा की जो है वो शादी कब हुई थी और ये आयशा हदीस कब आई थी? आयशा जो इनको है बोलेंगे जरा ये मेंशन कर दें दोनों चीजें। और फिलहाल तो हाँ हमारे टॉपिक ही नहीं है, खैर। नहीं, वो आयशा भी जो बता है देंगे आपको। बताते हैं। आयशा जो है वो अपने साथ गुड़ियां लेके गई थी मोहम्मद साहब की तरफ। जब उनको मोहम्मद साहब शादी कंज्यूम करके अपने घर लेके आए थे, तो उनकी गुड़ियां उनके साथ गई थी। ठीक है रवि, फौजी जी। जी जी। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट मैं मुद्दा खत्म कर देता हूँ कि यहाँ पे भी बच्चे वाले काम कर रही है आयशा। ठीक है, यानी इतनी चीजों में कहीं भी ये साबित नहीं होता कि आयशा मैच्योर थी, बल्कि मशहूर यही साबित होता है कि वो बच्ची थी। कि वो ठीक है, ये मेंटल बचकाना था ढंग का। ठीक है, अब आप मेरी मेंटल बात सुने, ठीक है? रुको रुको मैंने रुको आपकी रुको बात ना। सुनी। अरे रुको तो सही, अभी फिजिकल फिटनेस है क्या नहीं वो भी देख लेते हैं ना। ये देखो, ये पॉइंट आप कहने दें प्लीज, मैं इसी के मुताबिक फिर आपको बताऊंगी। फिजिकल फिटनेस भी सिंपली आप देख लो, हमने दो बात यही थी, मेंटली मैच्योर होना और फिजिकली फिट होना। फिजिकल फिटनेस भी देखो, हजरत आयशा की सही बुखारी की 4750 है। ठीक है, क्या कहती है वो अपने बारे में, खुद क्या कहती है? इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूं। जब वो मिस हो गई थी उधर, और वो जो उनकी ढोलकी थी, पालकी जिसको कहते हैं, उसमें वो नहीं थी और वो उठा के लेके गए, उनको पता ही नहीं चला कि इसमें हजरत आयशा है। तो क्या कहती है, इन दिनों औरतें बहुत हल्की पल फुल्की हुआ करती थी, गोद से इनका जिस्म भारी नहीं होता था, क्योंकि खाने पीने को बहुत कम मिलता था। यही वजह थी कि जब लोगों ने हौदस को उठाया तो इसके हल्केपन में इन्हें कोई अजनबियत नहीं महसूस हुई। मैं यूं भी इस वक्त कम उम्र लड़की थी। यानी ठीक है। फिजिकल फिटनेस भी आयशा का नहीं था इस हदीस के मुताबिक। अच्छा, एक मिनट बात सुना प्लीज। हजरत हाँ, आयशा वॉज नॉट फिजिकली फिट, ठीक है? ये आपका पॉइंट है ना? साहिल और एक क्या? और चीज आप भी ये साहिल एक और चीज उसी हदीस के अंदर है। हाँ, उसी हदीस के अंदर एक और चीज है कि अल्लाह की कसम खा के उनकी जो ये तो भाई वही बात हो एक रही है, मिनट, एक बंदे से दो दो लोग मैं बात कर आपसे रहे हैं। बात नहीं कर मैंने रहा, शायद साहिल आपको को कहा था। साहिल को बता रहा हूँ, रवि नहीं, साहिल मैं को ये बता कह रही हूँ कि बीच में रवि कोई ना फौजी, इंटरप्ट करे ना। ये पॉइंट, अच्छा ठीक दो है, मैं बताता भाई, मैं हूँ, एक हूँ तो आपकी बता तरफ देता से भी एक होना चाहिए ना, एक एक हूँ। बात अच्छा, कर मैं लेते हैं साहिल भाई। को बता देता हूँ, हाँ थोड़ा रुक जाओ। ये लो, यही यही हदीस में आगे जाके हैं। ये लो, हाँ इमेच्योर ये एज, देखो, और वो आटा गूंदते गूंदते ये सो जाती थी। बरीरा जो है, बरीरा, जब इस पे हजरत आयशा पे इल्जाम लगाया गया जिना का, तो उसके बाद वो महफिल वहफिल बैठी उधर, और उनकी जो बांदी है, ये देखो, इनकी बांदी बरीरा से भी आप इस मामले में दरियाफ्त फरमा ले। आयशा ने बयान किया कि फिर नबी करीम ने बरीरा को बुलाया और दरियाफ्त फरमाया, दरिया। बरीरा, क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जिससे तुझको शुबा गुजरा हो? इन्होंने अर्ज किया, नहीं हुजूर, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने इनमें कोई ऐसी बात नहीं पाई जिस पर मैं ऐब लगा सकूं। एक बात जरूर है कि वो कम उम्र लड़की, हेलो। बकरी या परिंदा वगैरह वहां पहुंच जाता है और इनका गूंदा हुआ आटा खा जाता है। आपकी अब आवाज कट गई क्या थी। क्या चीज साबित हुई? एक मिनट, चलो फिर ठीक साहिल से है, आपकी मैंने आवाज मैं कट स्क्रीन गई थी स्लाइड। कि वो आटा गूंदते हुए सो जाती थी और बकरी आज आयशा खा जाती थी। फिजिकली ये वाली फिट भी बात। नहीं थी, आप यकीन और करें, लोग मैं गवाही दे, बिल्कुल अगर वो इमेच्योर है। ठीक है। जी, आप अब बताइए। आप ये समझेंगे कि मैं डिफेंड करने के लिए बात कर रही हूँ इस तरह की, लेकिन आप यकीन करें, मुझे इसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं लग रहा कि जिससे ये साबित होता हो कि हजरत आयशा मैच्योर नहीं थी मेंटली या फिजिकली किसी भी एतबार से। ये ये जो तमाम वो अभी चीजें मैंने, हैं। एक मिनट एक मिनट एक हम्म, मिनट एक मिनट रवि देखिए, फौजी, आटा एक गूंदते मिनट, वक्त। रवि रवि जी। रवि 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी ये कितने पॉइंट मैंने लिखा है, इससे आपको क्या हम्म। लग रहा है कि आयशा मेंटली और फिजिकली फिट थी ये सब काम करने के बाद? नहीं,
फिट नहीं थी। देखिए उनकी एज की जो थी ना, अकॉर्डिंग टू हर एज, वो इस एज की जो लड़कियां होती हैं उससे ज्यादा वो मैच्योर थी। और कहाँ देखें थी? आपको पहले तो मैं, अरे ठीक है मैं गुड़िया से आपको एक खेल दो रही बातें बताती हूँ। एक नहीं 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 नहीं, रवि रवि नहीं, आप गलत बात। प्लीज गलत देखें, बात आप मुसलसल आपने। बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, रुक जाओ पहले मैं आपको सेट कर देता हूँ। आपने ये कहा था कि मेरे अंदर इतनी अकल है, इतनी समझ है कि मैं सही और गलत का फैसला ले सकती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या क्या चीज बताया। 9 साल बच्चों वाली एज, गुड़िया खेल रही हम्म, है, झूला झूल रही है, शादी का नहीं पता, वलीमा का नहीं पता, फिजिकली फिट नहीं है, आटा गूंद के भूल जा रही है, सारे बच्चों अच्छा वाले काम फिजिकली फिट immature नहीं वाली है, काम। देखें अब फिजिकली फिट नहीं है, आप उनका वेट कम था, आप उसका अंदाजा लगा रहे हैं भाई वो फिजिकली फिट नहीं थी। हाँ और तो उसी 9 साल हदीस की में आपने बच्ची ये का भी वेट, बताया। 9 साल की जी, बच्ची का वेट जो है वो कम ही होगा ना। और अच्छा अगर मैं खाना आपको पहले, खाना पीना जब है ही नहीं उनके पास खाने के लिए, तो वैसे भी वो बड़ी नहीं होंगी। बिना खाना पिए खाए पिए तो बड़ी नहीं हो सकती ना, फिट नहीं हो सकती। वो कह रही है नहीं कि नहीं खाने देखें हजरत आयशा के बारे में तो मशहूर है कि माशाल्लाह उनकी जो है ना हाइट वगैरह अच्छी थी। तो कहाँ है, बग- कहाँ है, कहाँ है? मशहूर नहीं, दलील। उनकी हाइट अच्छी थी, इसकी दलील दो। भाई ये तमाम स्कॉलर मुझे देखें, अब हदीस से तो मैंने हिफ्ज की नहीं है मैं तो ना, स्कॉलर मेरे तो झूठ सामने कोई बोलते हैं देना। ना। मैं देखो, नहीं, तुम्हारे देखिए स्कॉलर ये ने जो गलत बात बोला, करते हैं ना आप लोग के, आप लोग उठा के बोल देते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो सिर्फ तो दुनिया में आप लोग तो सच्चे नहीं है ना, ये कहें कि उनका मैं अपने क्लेम है आपका। सही- रवि रवि, देखो तुमने जो स्कॉलर की बात बताई, तुमने अभी खुद कहा कि मैंने कोई हदीस ऐसी पढ़ी नहीं है। क्या तुमने ऐसी हदीस पढ़ी है कि हजरत आयशा की एज हाइट बहुत अच्छी थी? देखिए मैंने तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हदीस नहीं पढ़ी, और ना मुझे इतनी नॉलेज है ठीक है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन लेकिन अभी आप तो मैंने लोगों के आपको मुंह हदीस से सुन बताया। सुनकर ही मैंने कुछ बातें रिसर्च की, तो मुझे इससे ये रबी, मालूम हुआ है। लेकिन अब रिसर्च के क्या दौरान मालूम तो हुआ? हम सब कुछ, क्या क्या हजरत मालूम? आयशा की जो हाइट वगैरह थी वो अच्छी थी। अब सुने मेरी बात आप प्लीज, कहाँ है उसका एक दो प्रूफ? मिनट मुझे दे- प्रूफ आप प्रूफ 2 मिनट मुझे, प्रूफ। आप 2 मिनट मुझे, नहीं, मैं ऐसी नहीं बोलने दे सकता हूँ ना। आप अगर प्रूफ नहीं देंगी मुझे, हदीस नहीं पेश करेंगी, तो मैं क्यों बोलने दूँ आपको? वैसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ किसी के बारे में। भाई हदीस से मैंने याद नहीं की, मुझे कोई इतनी हदीसों वगैरह की नॉलेज ये नहीं है। इसी पे और शर्त ना लग जाए, मैं, रवि रवि, इसी पे जी जी, आज शर्त लग जाए कि आप अगर हदीस लेके आती है कि हजरत आयशा की हाइट 9 साल की उम्र में एकदम अच्छी खासी थी, बड़ी औरतों की तरह, एकदम मैं अच्छी इस्लाम खासी कबूल, मैं नहीं कह रही, जो एक अच्छी नॉर्मल खासी थी। बच्ची की होती है उससे अच्छी उनकी हाइट थी। अच्छा अच्छा, सेकंड नॉर्मल ये आप, बच्ची, 1 मिनट रुको यार। नॉर्मल बच्ची से ज्यादा थी, राइट? मतलब 5 फीट की हो गई थी वो। देखें अब मैंने कोई इस तरह की कोई मेजरमेंट वगैरह तो नहीं करी उनकी हाइट से ये अच्छी रिलेटेड, थी, ये लेकिन मैंने, आपको। भाई ये हमारे स्कॉलर्स वगैरह से ही मैंने सुना है, और उनकी जो बातें होती है वो जाहिर सी बात है वो रेफरेंसेस के साथ करते हैं। हम अब हम वो तमाम हदीसें या रेफरेंसेस तो हमारे माइंड में नहीं रहती, ना कोई अच्छा, हमारे इसी इतना पे ही हाई। चैलेंज हो जाए, रबी फाजी, इसी पे चैलेंज हो जाए कि आप सही हदीस लाके देंगी जिसमें लिखा होगा कि हजरत आयशा की हाइट आम बच्चों से अच्छी खासी थी। आप जब ये लाके देंगी, मैं डंके की चोट पे अभी कह रहा हूं, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। और अगर आप ये नहीं ला पाई, हाँ और ये फिर साबित हो जाएगा, जो मैंने अभी हवाले आपको दिए बुखारी और मुस्लिम की, जिसमें बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल बच्ची जैसी ही थी, मेंटली भी और फिजिकली भी फिट हाँ, नहीं थी, इमेच्योर थी। तो आप फिर ये साबित हो जाएगा कि आपके रसूलुल्लाह जो 55 साल के थे, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के 55 नहीं साथ, 52 साल के थे। ठीक है, 52 में थे तभी ओके, तो 6 साल की थी ना। जब जब हम बिस्तरी की तभी 3 साल के बाद हम बिस्तरी की, तभी तो वो 55 के हो गए थे ना मैडम, ओके चलें ठीक है। है ना? मैं तो इंशाल्लाह, ये साबित हो जाएगा अब कि ये 55 साल। मैंने जो है ना, ओके अरे ओके रुको, इंशाल्लाह, चैलेंज कंप्लीट क्या है, बात ठीक वो है कंप्लीट। 55 साल के थे वो मैंने मान लिया। अब और 9 आपकी जो साल की पॉइंट है बच्ची ना, के साथ उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ये साबित हो जाएगा, जो कि एक गलत बात है, एक गलत तरीका है, और एक नबी और रसूल से तो इतनी गंदी चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो आप इस्लाम छोड़ेंगी अगर आप नहीं ला पाई, और अगर आप लेके आ गई तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चैनल बंद।
डन चैलेंज। देखिए ना, मैं यहाँ पे इस्लाम कबूल करवाने आई हूँ और नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, ना मैं इस्लाम छोड़ने के लिए आई हूँ, ठीक है? मतलब आपके रसूल कितनी भी गंदगियां कर ले, उसके बावजूद भी आप इस्लाम नहीं छोड़ेंगी। भाई देखें, आप साहिल क्या हैं? आप एक एक्स मुस्लिम हैं और आप अभी फिलहाल एक रिलीजन फ्री हैं या एथियस्ट आप अपने आप को कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं, ठीक है? हम्म, यही है ना? हम्म। आपके नज़दीक मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? मेरी मॉरल वैल्यू ये है कि एक 55 साल का इंसान, एक छोटी बच्ची जो अभी फिजिकली डेवलप भी नहीं हुई है, उसकी वजाइना अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि एक 55 साल का आले क्या कहते हैं उसको, उज़्वा तनासुर जो है वो उसके अंदर डाले और उससे अपनी फिजिकल नीड या सेक्सुअल नीड को पूरी करे। मेरे नजदीक ये इमोरल चीज है। क्या आपके नजदीक ये मॉरल चीज ओके। है? एक 55 साल का देखिए, ये इंसान एक आपके नज़दीक इमोरल चीज़ है ना, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत के आगे तो हम अपना माइंड नहीं चला सकते ना। अल्लाह ताला के तो हर काम में हिकमत होती थी। आपके नजदीक ये मॉरल है। आप मेरी बात सुनना प्लीज़। आप सुन लिया मेरी ना, बात ना। आपने मेरी मोरालिटी पूछी, मैंने बता दिया कि मेरे नजदीक तो ये इमोरल है और ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहते हैं। आपके नजदीक क्या ये मॉरल है? देखें, आप फिर से वही इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि एक मुस्लिम के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकती, ठीक क्यों? है? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, पीडोफाइल किसको कहते हैं? मुझे मालूम है, आई डोंट वांट टू क्या यूज़ है? दिस क्या टाइप होता ऑफ वर्ड्स। है? क्या होता है पीडोफाइल की डेफिनेशन बताएं आप। भाई इस तरह के जो होते हैं लोग जो छोटे बच्चों वगैरह के साथ सेक्स वगैरह। हाँ, मतलब हेलो? अडल्ट इंसान छोटे बच्चियों के साथ सेक्स करे तो पीडोफाइल कहते हैं ना। हाँ। ठीक है, क्या आपके रसूल इसकी डेफिनेशन में उतरते हैं या नहीं उतरते? अब मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, आप प्लीज़ अब मेरी बातें सुन लें कि ये हमने अपना एक बनाया हो ना माइंडसेट कि ये सही है, ये गलत है। मैं लेकिन गलत सही की हमें बात तो नहीं ये कर रहा हूँ। ये देखिए देखिए रवि फजल, मैं गलत गलत और सही की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये पीडोफिलिया की डेफिनेशन अभी आपने खुद ने दी है और ये मैंने इस वजह से लिखा है। अभी बताइए कि ये डेफिनेशन में आपके रसूल उतरते हैं या नहीं उतरते? नहीं उतरते। देखें, पेडोफाइल का जो क्या वो वो है 55 ना, साल वो इस वो लस्ट के उसमें आता है, ठीक है? क्या? लेकिन हुजूर लस्ट की यानी कि सेंस में आता है कि अगर उस इंसान को इस तरह की कोई हवस होगी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो उनके पीछे तो एक हिकमत होती थी, अल्लाह ताला की हिकमत होती थी। सेक्स पहली करने बात तो में ये क्या कि हुजूर हिकमत होती है? एक मिनट एक प्रॉफिट मिनट एक मिनट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट रवि फजल, बच्ची के साथ सेक्स करने में क्या हिकमत है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वाइफ्स में सबसे छोटी थी, ठीक है? तमाम अज़वाज मुतहहारात में सबसे नहीं, छोटी थी। सेक्स करने में उनसे क्या अल्लाह ताला ने अच्छा उम्मत के लिए उन्होंने कितना काम किया, आपको ये यकीनन मालूम होगा, नहीं, माशाअल्लाह आपको बहुत नॉलेज है। वो मेरा सवाल नहीं है रवि फजल। सेक्स करने की क्या हिकमत है बच्चे के साथ? वो तो रसूलुल्लाह भाई 18 साल तक भी देखें रुक सकते थे। 18 साल तक देखें मेरी बात सुनें। शादी भी अगर 18 कर ली साल तो। तक रुक गए तो आप देखें ना, 63 की एज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई थी। ओके, अगर वो मतलब रसूलुल्लाह के पास और अल्लाह के पास दूसरा कोई चारा नहीं था अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उनको एक बच्ची का सहारा लेना पड़ा और बच्ची के साथ सेक्स करवाना पड़ा। देखें, सबसे ज़्यादा हम मुस्लिम लोग किस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं? सुन्नत को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी ऐसी बातें बतानी थी, हज़रत आयशा के थ्रू, जो हम हम्म तक पहुँची हैं, ठीक है? ये जो अल्लाह के हस्बैंड पास एंड वाइफ के कोई, जो रबी 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 मेरा सवाल अच्छे से सुन लो। क्या अल्लाह के पास कोई दूसरा प्लान ऑप्शन नहीं था कि वो जो एग्जिस्टिंग उनकी जो दूसरी बीवियां हैं, सौदा है, खदीजा है, या फिर जैनब है, या फिर बाकी जितनी बीवियां उनकी सफिया है, क्या अल्लाह के पास हुँ, कोई ऑप्शन नहीं था कि एक मैच्योर फिजिकली फिट लड़की से उनकी शादी जो हुई थी उनके थ्रू नॉलेज ट्रांसफर करते, बजाय इसके अच्छा आप एक मेरी बात 55 सुनें साल प्लीज़। के बूढ़े को 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करवाया? क्या अल्लाह के पास आप कोई लोगों ऑप्शन को नहीं था? मालूम है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो माइंड लेवल था, वो कैसा था? वो कितनी इंटेलिजेंट थी, ज़हीन और फ़तीन इतना थी, इंटेलिजेंट, ठीक है? इतनी इंटेलिजेंट थी, सुनो, इतनी इंटेलिजेंट थी कि आटा गूंद के भूल जाती थी।
इतनी ओह इंटेलिजेंट माय थी, गॉड। सुनो सुनो सुनो, इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनको यही नहीं पता था कि मेरी आज शादी है, मेरा आज वलीमा है। इतनी इंटेलिजेंट थी आपकी आयशा।